नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन सभी चौकीदारों के लिए खास है। यदि आप एक चौकीदार हैं तो हाई कोर्ट के इस फैसले को आपको ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट के द्वारा जब ये फैसला निकाला गया उसके बाद लेकर चौकीदारों में एक संशय की स्थिति बन चुकी है। हाई कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी में समायोजित चौकीदारों के संदर्भ में कहा कि अतिरिक्त नियुक्तियों को अवैध करार दिया है और साथ में आरक्षण रोस्टर का पालन किए बिना कोई भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये पूरा मामला कहाँ से निकलकर सामने आ रहा है, चौकीदार लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप भी एक चौकीदार हैं, तो आपको भी ये खबर जानना बेहद ज़रूरी है। इस घटना की पूरी जानकारी देने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और बताता हूँ कि ये खबर कहाँ से निकलकर सामने आ रही है। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की और जानकारियाँ आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ले चलता हूँ मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। ये जो घटना है निकल कर सामने आ रही है, पटना हाई कोर्ट ने हाल में ही पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा आरक्षण रोस्टर के नियमों का उल्लंघन कर चौकीदारों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया है। न्यायालय ने कहा कि आरक्षण रोस्टर का पालन किए बिना कोई भी नियुक्ति नहीं की जा सकती और रोस्टर के ऊपर नियुक्तियां करना अनुचित होगा। मामला चौकीदारों की नियुक्ति से संबंधित है, जहां पूर्व में की गई अधिक नियुक्तियों के कारण जिला प्रशासन ने आरक्षण के अनुसार नियुक्तियां नहीं की, जबकि आरक्षण हर साल लागू होना चाहिए। साथ ही इसमें दूसरे शब्दों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षित वर्ग में अधिक नियुक्तियां किए जाने के कारण आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटा शून्य हो गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चौकीदारों की नियुक्तियों की सूची अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की रिक्तियों को शामिल न करना आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 और 6 का भी उल्लंघन है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की उक्त श्रेणी के खिलाफ दिखाई गई अतिरिक्त नियुक्तियां सभी अवैध नियुक्तियां हैं, जो नियमों के विपरीत है, क्योंकि ऐसी नियुक्तियों का कोई विवरण नहीं दिया गया। साथ ही 2017 के विज्ञापन के तहत घोषित रिक्तियों को पहले की गई ऐसी अवैध नियुक्तियों से भरने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह प्रतिवादी ने गलत तरीके से सिफारिशों को मंजूरी दे दी और अंतिम सूची प्रकाशित की। अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों पर नियुक्तियों को इस आधार पर शून्य कर दिया गया कि पहले अनुसूचित जाति की श्रेणी की 61 चौकीदारों की अतिरिक्त नियुक्तियां की गई थी और पिछड़ा वर्ग में 183 अतिरिक्त नियुक्तियां की गई थी। इसी में याचिकाकर्ता ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य के हालिया मामले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर के सबरवाल बनाम पंजाब राज्य के 1995 SCC 2745 ने माना कि आरक्षण विभाग में बनाए गए रोस्टर के अनुसार संचालित होना चाहिए, जो हर साल एक चालू खाता होगा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अत्यधिक आरक्षण न हो। प्रतिवादी जिला प्रशासन ने इस तरह की नियुक्ति को यह तर्क देकर उचित ठहराया कि चौकीदारों की नियुक्ति की तिथि पर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षित पद समाप्त हो गए थे, क्योंकि उन श्रेणियों के अतिरिक्त उम्मीदवार काम कर रहे थे। उन अतिरिक्त उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी की स्वीकार रिक्तियों को से संबोधित किया गया था। इस प्रकार आरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता नहीं की गई थी। इसमें और बताया गया है कि जस्टिस विवेक चौधरी ने पीठ ने प्रतिवादी की इस दलील को खारिज किया, जो कि अतिरिक्त नियुक्तियों की गई उनमें आरक्षण नीति उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि अतिरिक्त नियुक्तियों को उनके संबंधित श्रेणियों में समायोजित किया गया था। इसके बजाय न्यायालय के आर के सभरवाल के मामले सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिक्तियों को एक वर्ष की इकाई मानकर भरा जाना है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी उम्मीदवारों की संख्या जिसकी विरोध पद रिक्तियां हैं उन श्रेणी के सदस्यों के द्वारा भरी जानी है। दूसरा, ये जो पूरा मामला था ये निकल कर सामने आ रहा था पटना से, किस तरह से देखिए आरक्षित वर्ग की जितनी भी नियुक्तियां थी उनको समाप्त कर दी गई। तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें खामियां निकल कर सामने आ जाती हैं प्रशासन के द्वारा। उस पर जब नज़र डाली जाती है, कोर्ट फैसला जब आता है, तो उसमें हकीकत निकल कर सामने आ जाती है। यदि आप भी एक चौकीदार थे तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पहली बार है, आप चाहते हैं कि इस तरह की और जानकारी आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।